लेकिन जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया है। फरीदाबाद मॉड्यूल के गुजरात कनेक्शन की जांच इस वक्त की जा रही है। गुजरात से 3 आतंकी पकड़े गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया है, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल के गुजरात कनेक्शन की भी अब जांच की जा रही है। गुजरात से पकड़े गए थे 3 आतंकी और इसीलिए ये जो संपर्क है वो साधा गया है गुजरात एटीएस से दिल्ली पुलिस ने। और अब ये पता लगाई जाएगा कि फरीदाबाद मॉडल में जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फरीदाबाद मॉड्यूल में जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनका गुजरात कनेक्शन क्या है। गुजरात से जो 3 आतंकी पकड़े गए थे, क्या उनका कोई कनेक्शन फरीदाबाद मॉड्यूल से है? क्या उनका कोई कनेक्शन इन तमाम लोगों से है जो फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे? क्या डॉक्टर उमर को कोई जानता है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका पता लगाया जाएगा। अब है मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी हमें बताइए क्या जानकारी। देखिए प्राची, गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था उसके बाद गुजरात एटीएस का एक स्टेटमेंट आया था और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि बायोलॉजिकल वेपन बनाना एक मकसद था, यानी कि किसी तरीके का केमिकल अटैक करना, इस तरह की साजिश रचना। और अगर हम इस केस की बात करें, जो अभी चाहे वो फरीदाबाद का केस हो या फिर जो अभी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है लाल किले पर, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। सभी पढ़े लिखे ये डॉक्टर्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। इनके पास से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का ये क्या करने का प्लान कर रहे थे। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर जो व्हीकल का फ्यूल होता है उसे मिलाकर एक अलग तरीके का, अलग पैटर्न का ब्लास्ट इन लोगों ने किया। तो किस तरीके की ये आतंकी संगठन जो है ये एक साजिश रच रहे हैं। किसी तरह के रासायनिक युद्ध की तैयारी तो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। एक अलग पैटर्न बनाना जिसमें आईडी का इस्तेमाल ना हो, जिसमें अलग तरीके का केमिकल का इस्तेमाल हो और बहुत हाई इंटेंसिटी का, इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इतनी दूर तक आवाज जाना, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो रहा है इस केमिकल से और बाकी की 4-5 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके, जो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके जिस तरीके का नया पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, गुजरात एटीएस ने भी जिन 3 आतंकियों को पकड़ा था उनका भी इसी तरीके का पैटर्न था। तो इसी वजह से, हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये जानकारी एनआईए के साथ भी साझा की थी। सारे तार जोड़ने की कोशिश है, सारे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये मॉड्यूल क्या था, ये मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, क्या वाकई में फिदायीन हमला है, ये प्लानिंग कैसे रची गई, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया तो लाल किले तक कैसे पहुंचा। इन तमाम सवालों के जवाब लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है।